नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, राम मंदिर में चढ़ावे चोरी और उसकी जांच से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कटघरे में हैं, उनसे पूछताछ की भी खबरें सामने आ रही हैं। और अब पुलिस ने इसमें एक आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड में लिया है, जो कि प्रतापगढ़ के हैं, मंदिर के कामकाज से जुड़े हुए थे। हाँ। और ये भी आरोपियों में शामिल थे। ये सवाल उठ रहे थे कि पुलिस ने बहुत जल्दी जुडिशियल कस्टडी दे दी, रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। तो अविनाश जी रिमांड पे ले लिए गए हैं। अब इनसे पूछताछ में हो सकता है कुछ नए सूत्र, कुछ नए सिरे मिले और उसके बाद आगे राजनीतिक बयानबाजी पे भी बात हाँ, करेंगे। काफी इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियां भी बहुत बढ़ रही हैं और अनुराग, और हम लोग अपने कई एपिसोड में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इतने गंभीर मामले में पुलिस ने किसी भी आरोपी की रिमांड कोर्ट से नहीं मांगी। जब पुलिस ने रिमांड ही कोर्ट से नहीं मांगी तो कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। अब पुलिस ने अविनाश शुक्ला की रिमांड मांगी और उसे मिली, क्योंकि अविनाश शुक्ला के यहाँ से बड़ी मात्रा में पैसे भी बरामद हुए थे, नोटों की गड्डियां, उसका वीडियो वायरल हुआ था, जेवरात भी बरामद हुए थे। और ये पुलिस ने तो अभी आधिकारिक तौर पे नहीं कहा है। हाँ, चर्चाएं ऐसी हैं चर्चाएं। सूत्रों से कि अयोध्या से पैसे को साइफन करने, उसे बाहर ले जाने में इनकी भूमिका थी। ये ले जाते थे, गिनती होती थी, फिर बंटवारा होता था, ऐसे सूत्र आ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रतापगढ़ पुलिस इनको लेके गई है, जहाँ के रहने वाले हैं, यानी इनके मूल स्थान पर भी पुलिस इनको ले जाके दबिश दे रही है। तो इस मामले में और भी लोगों को पुलिस रिमांड में ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से फैजाबाद अयोध्या में ही कहा था कि इस मामले में कोई अनर्गल बयानबाजी न हो और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन मंत्री दयाशंकर सिंह ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है अनुराग। उन्होंने कहा है कि चंपत राय का पूरा जीवन किस तरीके से तपस्या और उसका रहा है और उनके ऊपर ये लगाए गए आरोप निराधार हैं। जब ये बात वो बोल चुके उसके बाद शायद उनको लगा होगा कि हमें थोड़ा थमना चाहिए, तो उन्होंने कहा फिर भी एसआईटी जांच कर रही है। एक बार दयाशंकर सिंह को सुनते हैं। किसी के कहने मात्र से एफआईआर नहीं होता है, एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी जांच में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और चंपत राय जैसे लोग अपने जीवन को समर्पित किए हैं देश और समाज के लिए, उन जैसे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाना निराधार है। जांच हो रही है, जांच का इंतजार करें। दयाशंकर सिंह ये कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर विद्यार्थी, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे ही वो तो हमलावर हो गए चंदा चोरी। नहीं, फैजाबाद के जो सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी भाजपा को बुरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही कस्टोडियन थी। और उनके बहन का वैसे भी महत्व है, क्योंकि वो वही उसी इलाके से सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अवधेश प्रसाद ने भी किस तरीके से भाजपा पर हमला बोला वो भी सुनते हैं। बीजेपी कितना कुछ भी कहे, कितनी भी सफाई दे, अब अपने को पाक साफ मनाने में सफल नहीं हो पाएगी। कौन बड़े लोग? क्योंकि ये कस्टोडियन है, कस्टोडियन। तो अनुराग, लगातार बयानबाजी भी चल रही है, जांच भी चल रही है, लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने जो अपनी सक्रियता दिखाई है उस पर भरोसा करना चाहिए और आने वाले दिनों में, और यही प्रक्रिया है, इसी पे भरोसा करना चाहिए और इसी से कुछ निकल के आएगा। और क्या किया जा सकता है? बाकी चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप से तो चर्चाएं तो इस मामले में बहुत ज्यादा हैं भी, ये भी सच बात है, कोई दो राय नहीं। अगली खबर पर आते हैं मनीष। नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर कल आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में उनके बड़े कार्यक्रम या इस तरह के दौरे उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये संभवतः पहला हो। और नितिन नवीन के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है और उनके कार्यक्रम का समन्वयक राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को बनाया गया है। एयरपोर्ट से लेके कार्यक्रम स्थल और पार्टी कार्यालय तक सारी जिम्मेदारी वो देख रहे हैं। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे, तब जेपी नड्डा कार्यकारी थे और उसके बाद अब वो अलग अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं। यूपी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अनुराग, इसीलिए उनका 2 दिवसीय दौरा है। उसमें जो भाजपा के महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, वो भी आ रहे हैं और 2 दिनों तक नितिन नवीन
इसमें जबरदस्त तरीके से मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे इस मामले में सभी पदाधिकारियों को। और पंकज चौधरी की भी नई टीम बनी है, उसे भी हाँ, कुछ एक्टिवेट करने की बात हो प्रदेश अध्यक्ष और तो संगठन के नहीं स्तर पे। वो तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन को भी अपनी नई टीम बनानी है अनुराग। तो भारतीय जनता पार्टी के की जो सेंट्रल टीम है, केंद्रीय टीम है, उसमें यूपी के कितने लोग होंगे, कौन कौन हो सकते हैं, किन्हें हटाया जा सकता है, ये एक बड़ा जिम्मा, ये भी बड़ा जिम्मा है। हो सकता है उसी सिलसिले में कुछ जायजा भी लिया जाए इस बारे में। बिल्कुल जायजा लिया जाएगा। और सभी पदाधिकारियों को जो यूपी के हैं, जो नए भी अभी बने हैं, सबको कहा गया है कि वो लखनऊ में 2 दिनों तक रहेंगे। किसी के साथ कभी भी नितिन नवीन की बैठक हो सकती है। बिल्कुल। अगली खबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अफसर बेटी और मां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों आपस में भिड़ी हुई हैं। मां का कहना है कि उनकी पीसीएस बेटी, जो कि जिला पूर्ति अधिकारी हैं हापुड़ में, अभी सीमा चौधरी, उनके नाम से उन्होंने एक खाता खुलवाया और उन्होंने एक तहरीर दी है, उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि अपनी काली कमाई को वो मेरे खाते पर जरिए सफेद कर रही थी। और सीमा चौधरी का भी कुछ कहना ही है कि मतलब माँ बेटी आपस में ही भिड़ गई है। नहीं, इसकी बहुत चर्चा भी हो रही है, क्योंकि दरअसल देखिए, इन सब मामलों में बेटे तो बदनाम रहे हैं, बेटियां बहुत कम बदनाम रही हैं अनुराग। कि जैसे बेटों के तो बहुत सारे इस तरीके के कारनामे सोशल मीडिया में आते हैं, माँ बाप से विवाद बेटों पर लेकिन बेटियां ऐसा करने के आरोपों से घिर जाएं, ये बहुत अनोखा दिख रहा है। और उन्होंने सरसावा में तहरीर दी अपनी बेटी सीमा चौधरी के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे दस्तावेज के आधार पर अपने सिग्नेचर से मेरे नाम पे बैंक का खाता खुलवाया और उसमें 15 लाख रुपए उसका संचालन भी कर रही थी। और ये बात आज की नहीं है, ये बात पुरानी है। जो हैंडराइटिंग है उसका मिलान किया जा चुका है, वो फर्जी पाया जा चुका है। प्रकरण जो है, मुनीश रानी नाम की महिला ने अपनी पुत्री व अन्य के खिलाफ एक जांच प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें से जांच हुई और जांचों पर जो अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रचलित है। तो क्या पूरा मामला था जो महिला ने आरोप लगाया अपनी बेटी जो है जिला पूर्ति अधिकारी? महिला ने आरोप लगाया कुछ फर्जी कागजात बना गए और धोखाधड़ी की गई, जिसके संबंध में जांच की गई थी। इसीलिए डीआईजी के निर्देश पर इस मामले का मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि पहली नजर में ढेर सारे साक्ष्य इसमें मिल रहे थे। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक पीसीएस अफसर 2017 बैच की पीसीएस अफसर हैं, जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है अनुराग, जिले में एक ही जिला पूर्ति अधिकारी होता है। एक समय कितना बड़ा पद हुआ करता था जब ज्यादा नियंत्रण था, राशनिंग थी। हाँ बिल्कुल। तो अब इस मामले में मुझे लगता है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो कभी भी फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का जो कमिश्नरेट है, आयुक्त कार्यालय, उनके निलंबन की भी कार्रवाई कर सकता है। तो निलंबन या विभागीय कार्रवाई कभी भी हो सकती है। हालांकि सीमा चौधरी का कहना है कि ये जमीन विवाद है, इसलिए उनकी मां उन पर आरोप लगा रही हैं और वो कुछ जमीन बेचना चाह रही हैं। कुल मिला के मामला ये है अनुराग कि 420, 467, 468, 471 में मुकदमा दर्ज हुआ है सीमा चौधरी। अगर फर्जी दस्तखत बनाए हैं तो 420 तो बनता ही है। बिल्कुल। और 420 एक गंभीर धारा है। बहुत। तो सीमा चौधरी को उनके निलंबन का आदेश कभी भी जारी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने पाया है कि दस्तखत गलत है। बिल्कुल, कूट रचित दस्तावेज। इतना तो काफी है निलंबन के लिए। बिल्कुल। अब आम का सीजन है, आम की एक खबर पर चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसमें सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये आम की तरह तरह की किस्में भी देखने को मिलेंगी। बहुत कैसे जो है, देखिए, वैसे तो आम का पूरा सीजन मॉनसून की तरह बहुत जिगजैग चला है अनुराग, क्योंकि जब बारिश हो जानी चाहिए थी, जब वातावरण में नमी होनी चाहिए थी, तब बिल्कुल हीट वेव चल रही थी। इससे आम को बहुत नुकसान, आम की बौर उससे कमजोर हुई। फिर भी पूरे प्रदेश भर से आम की विभिन्न किस्मों की प्रजातियां, सबसे छोटा आम, सबसे बड़ा आम, सबसे महंगा आम, सस्ता आम, सबसे मीठा आम। हाँ, तो ये देखने का मौका लोगों को मिलेगा। 3 दिनों का ये आम महोत्सव है, आज कल परसों, और योगी आदित्यनाथ ने इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस आम महोत्सव को आपको भी देखने जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 800 से अधिक किस्मों की प्रजातियां आम की रखी गई हैं विभिन्न स्टॉलों पर, और वहां आप देख सकेंगे। क्योंकि हम लोग जनरली 5-7 आम के इर्द गिर्द ही, जैसे लखनऊ में क्या है, सफेदा है, लंगड़ा है, चौसा है, फजली है,
और सफेदा है और कभी कभी मालदा। मालदा। इसके आगे बात नहीं बढ़ती, लेकिन वहां जाने पे ये पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, आम की क्या प्रजातियां या किस्में उसकी 800 भी हो सकती है। आना जाना ये जाना बहुत चाहिए लोगों दिलचस्प को। है। और लखनऊ के इर्द गिर्द ही बड़ी फल पट्टी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर जो है यहाँ से भी बहुत सारे हाँ। आम आते हैं। बाकी पूरे प्रदेश में भी और जगहों से भी आम हाँ आएंगे ही। और मौसम पर भी बात कर लेते हैं। मानसून आया, कहीं कहीं वर्षा, कहीं हल्का वर्षा, कहीं ज्यादा वर्षा। हाँ। कानपुर में ज्यादा थोड़ी बारिश की कानपुर संभावना है, कम से कम बिल्कुल। शहर थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया उसकी वजह से। लोग ऐसे विजुअल्स दिख रहे हैं कि लोग बारिश में उनकी कारों के टायर वगैरह डूब गए हैं, और कहीं कहीं तो लोग ये लिख रहे हैं कि हमारी कार ही डूब गई। अनुराग देखिए, शहरों में जो बारिश है ना, जितनी बारिश हुई उसके हिसाब से इस हाँ। बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वास्तविक में बारिश बारिश कितनी हुई। हुई कितनी है, क्योंकि शहरों में पूरा बड़ी शहर की नालियां और वो सीवर तो चोक है। चौक तो है, हाँ, जाम लग जाता है, तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसकी बताने में उसको बिल्कुल। बारिश की मात्रा से अब हाँ अंदाजा लगाते हैं हाँ उसका। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी मानसून का पहला स्पेल है और अच्छी बारिश मिली है, ये अच्छी बात है। थोड़ा अस्त व्यस्त तो शहर हो ही जा रहे हैं थोड़ी सी बारिश में। इतनी वो बारिश कि शहर में रोड पे पानी लग जाए, लेकिन आप ग्रामीण इलाके में जाएं तो खेत खेत भी में पानी नहीं खेत उगता। भी नहीं भीगता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार लेकिन तो। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 4 जुलाई तक, यानी अगले 24 घंटे तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन 5, 6, 7 ये 3 दिन ऐसे हैं अनुराग, जहां पे बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। 8 तारीख के बाद से मॉनसून का एक दूसरा स्पेल एक्टिव होगा, जिसमें कुछ बारिश मिल सकती है। लेकिन लखनऊ जैसे और उसके आसपास के जो जिले हैं, वहां तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छिड़काव हो रहा हो। छिड़काव हो फुहारे रहा है। भी और नहीं आज है। तो बदली थी 2 दिन से, आज आज तो धूप थोड़ा भी है। धूप भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मौसम थोड़ा और सख्त हुआ है। हाँ बिल्कुल लेकिन उम्मीद करते हैं 8 वाले स्पेल में थोड़ा बरसेगा, बिल्कुल। और ज्यादा बरसेगा। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।